ओके, इस लेक्चर में हम लोग HTML फाइल को रेंडर करना सीखेंगे, मतलब कि अपनी वेबसाइट को रेंडर करेंगे, मतलब अपने HTML फाइल को रेंडर करेंगे। ओके, साथ ही साथ CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह से ऐड करते हैं ये भी देख लेते हैं। सिंपल सिंपल यहाँ पर एक फोल्डर हम लोग बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे व्यूज। ओके, आप इसी तरह से व्यूज ही लिखें क्योंकि अदर फाइल इसमें सपोर्ट नहीं करता, आपको व्यूज लिखना होगा। ओके, सिंपल। और इसी में हम लोग लिखेंगे HTML फाइल, तो इंडेक्स लिख देता हूँ HTML फाइल, और यहाँ पर सिंपल एक्सक्लेमिंग मार्क्स डाल के ऐड कर दिया टेम्पलेट। और यहाँ पर लिखते हैं बैकएंड फर्स्ट पेज रेंडर। ओके, इसी तरह से लिख देता हूँ मैं। और सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं H1 में हेलो हेलो फ्रॉम टेस्ट.js। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इस फाइल को HTML फाइल को किस तरह से रेंडर करेंगे ये देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सेंड फाइल, सॉरी सेंड फाइल दिस। अब इसी के अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे और रेंडर करेंगे। तो सिंपल लिख देंगे डॉट स्लैश, सबसे पहले कोड, डॉट स्लैश व्यूज स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। ओके, इस तरह से सेव कर लिया और इसे रन करते हैं। सिंपल लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट JS। ओके, सिंपल इस तरह से हमने लिखा तो ये रन हो गया है। अब इसे देखते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। सिंपल आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये हमें एरर शो कर रहा है। ब्राउज़र पर भी हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये पाथ जो हमने दिया था वो इसमें शो नहीं कर रहा, रेंडर नहीं कर रहा है। सिंपल वेबसाइट में अगर हम ऐड करते हैं तो इस तरह से वर्क करता है, मगर बैकएंड में इस तरह से वर्क नहीं करता। इसके लिए आपको एक पैकेज को आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा जिसके इक्वल टू रिक्वायर पाथ। ओके, सिंपल हमने वेरिएबल्स भी पाथ बनाया और पैकेज जो है हमारा वो भी पाथ है। सिंपल अभी यहाँ पर से हटा दूंगा मैं यहाँ से और यहाँ पर लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन दिस, और इसी के अंदर लिखे हैं डर नेम लिखेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे व्यूज कि हमारा व्यूज फाइल में है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML, सिंपल कोड के अंदर HTML, तब जाके ये रेंडर होगा, HTML फाइल शो करेगा। इसके मतलब होता है इस फाइल में, जो फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं जिस फोल्डर में, ये होता है। और व्यूज इसका सेकेंड फाइल है जो कि इसके अंदर जाएगा और उसके बाद ये इंडेक्स डॉट HTML को रेंडर करेगा। ओके, सिंपल। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, पहले तो मैं सर्वर ऑन करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि नोड मोन को यूज करें। यहाँ पर मैंने किया और Ctrl+C से कैंसिल करके फिर से नोड मोन को मैं यूज कर लेता हूँ। आपको अगर सपोर्ट ना कर रहा हो नोड मोन तो हमें कमेंट करें, मैं इसे सोल्व करूँगा। सिंपल इस पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर हो चुका है हेलो फ्रॉम Express.js। ओके, और इसी तरह से वेबसाइट में भी हमें शो करेगा, यहाँ पर भी सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML फाइल को रेंडर हम लोग कर दिए हैं। सिंपल इसी तरह से आप लोग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रेंडर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग HTML फाइल को रेंडर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से CSS उसमें ऐड करेंगे। तो CSS ऐड करने के लिए सिंपल एक आपको और फाइल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक लिखना है पब्लिक नाम से एक फाइल बनाएंगे, तब जाके आपका जो भी CSS जावास्क्रिप्ट या इमेज वीडियो जो भी हो आप उसे रेंडर कर पाएंगे पब्लिक फोल्डर में। सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ स्टाइल डॉट CSS के नाम से। बॉडी लिख देता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन और इसे मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि शो करे बैकग्राउंड कलर। ओके, अब इसी फाइल को हम लोग HTML फाइल में कनेक्ट करेंगे। तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे, सिंपल लिखेंगे लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS। सिंपल इस तरह से लिखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इसमें CSS। ओके, और ये पब्लिक फाइल है जो कि आपको जो CSS है वो पब्लिक करता है और पब्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ऐड होता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, हमने यहाँ पर ऐड किया नहीं है, एक फाइल को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा तब जाके ये सपोर्ट करेगा। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट यूज express.js डॉट स्टैटिक फाइल एंड पब्लिक के जगह दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि इमेज, अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं आप। सिंपल
यहाँ पर सिंपल क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर CSS ऐड हो चुका है। ओके, CSS आप इसी तरह से ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फाइल जो पब्लिक है, पब्लिक की जगह दूसरा फाइल भी आप बना सकते हैं और यहाँ पर भी वही फाइल ऐड करेंगे। सिंपल बॉडी को में HTML फाइल इस तरह से ऐड करेंगे और CSS को भी इस तरह से लिख लेंगे। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 में सॉरी H1 फॉन्ट साइज 45 पिक्सल सिंपल, और सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर CSS प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, इसी तरह से हम लोग स्टैटिक फाइल को भी ऐड कर लिया है और इसी तरह से हम लोग HTML फाइल को भी रेंडर कर लिया है। इसी तरह से आप लोग और भी फाइल को रेंडर कर पाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।